बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पे हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। आज का शो हमारा हॉकी स्पेशल शो है, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम को जो है वो 2.5 करोड़ का ग्रांट भी मिल गई है और इससे पाकिस्तान की हॉकी टीम की हौसला अफजाई भी होगी और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो है वो पाकिस्तान हॉकी इसी तरह से कामयाबियाँ भी हासिल करेगी और साथ साथ पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार है, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो हॉकी को इसी तरह से सपोर्ट भी करेगी। और दूसरी जानिब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप का आगाज़ भी हो रहा है और इस वक्त आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख रहे हैं कि जहाँ पे सेक्रेटरी हैदर हुसैन और ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब जो है वो जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी है उस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं पाकिस्तान बहरिया के अफसरान के साथ, और उम्मीद है कि इस तरह से अगर इदारे सामने आएंगे तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी फ्लरिश करेगा। दूसरी जानिब इस वक्त हॉकी का कैंप लगा हुआ है कि जहाँ पे रेहान भट्ट, सकलैन, दिलावर हुसैन और गोल कीपिंग कोच अब्दुल गफूर, अब्दुल हसीम खान जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम की तरबियत के जो कैंप है उसकी निगरानी कर रहे हैं, उस तरबियती कैंप की। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की हॉकी इस कैंप से बहुत कुछ सीखने में कामयाब होगी और जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में होंगे। हाइब्रिड मॉडल मंजूर करने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का मशकूर हूँ। एशिया कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन मेजबानी के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप पर पीपल्स पार्टी का हक है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफी चेयरमैन पीसीबी बनेंगे। फैसल करीम कुंडी। नाहिदा खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लंका प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन के लिए नीलामी मुकम्मल। पाकिस्तान के 13 क्रिकेटर इवेंट में शरीक होंगे। वादी नीलम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। सुपर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल तहसील शादरा की टीम ने जीत लिया। फातिमा समूरा का फीफा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से सुबुकदोशी का ऐलान। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के लिए कौमी खिलाड़ियों के तरबियती कैंप लाहौर में जारी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और इससे पहले कि हम इन टॉप स्टोरीज़ पे बात करें, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त फॉरवर्ड, पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हर टीम के खिलाफ ही बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया, लेकिन ख़ास तौर से इंडिया के खिलाफ जो उनकी कारकर्दगी थी वो सबसे अलग होती थी और दीदनी उनकी कारकर्दगी होती थी। इस वक्त हमारे साथ आप मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच रेहान भट्ट साहब, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह जिस तरह आजकल हॉकी तरक्की कर रही है, हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी एक दफ़ा फिर फ्लरिश करेगी, एक दफ़ा फिर हमें जो है वो मेडल हासिल करते हुए नजर आएगी इंशाल्लाह। अभी जो लेटेस्ट पाकिस्तान जो जूनियर एशिया कप हुआ है उसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह का खेल परफॉर्म किया है उससे तो बहुत उम्मीद नजर आ रही है। और अब जब जैसे सीनियर कैंप लगा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग ये जो एशिया कप की टीम है, जूनियर एशिया कप की टीम है, इसके साथ हम टीम को सीनियर टीम के साथ मर्ज करेंगे तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अब हॉकी गो कि हमारा कौमी खेल है, लेकिन अब आजकल नौजवान हॉकी की तरफ राग़िब इतना होते नज़र नहीं आते, तो कितना मुश्किल होता है कि जो स्किलफुल खिलाड़ी हैं, जो टैलेंट है उसको सामने लेकर आना? सर देखिए, स्किलफुल जो प्लेयर्स हैं वो तो सामने आते ही आते हैं। ये हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, बट हमें सिर्फ थोड़ी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जो फंड्स और जो चीजें हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की नेशनल गेम के लिए बहुत कम है। और मेरी ये एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, वो ये है कि ये एक नेशनल गेम है हमारी और इस नेशनल गेम में पाकिस्तान का जो परचम है वो हमेशा लहराया है और हम 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो सपोर्ट कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त अच्छा होगा। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद हुए हैं इससे किस हद तक नुकसान हुआ? क्योंकि क्रिकेटर्स को तो हमने देखा है कि क्रिकेटर्स जो किसी हद तक ज़्यादा आसूदा हाल थे एज़ कम्पेयर टू हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर या दीगर खेलों के मुकाबले में, वो भी जो है वो कोई मोटरसाइकिल चलाने पर मजबूर हो गया, कोई छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हो गया, तो हॉकी के प्लेयर की क्या हालत जार रही?
सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन प्लेयर्स को इंटरनेशनल हॉकी में जाने के लिए डेली अलाउंस ही नहीं मिलेगा तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन मैं सलूट करता हूँ इन बच्चों पे कि इन्होंने बगैर इस चीजों के कोई जेन में नहीं रखा कि हमें डेली अलाउंस मिला है या नहीं मिला, हमें मैच खेलने के लिए कोई फीस मिली है या नहीं मिली। उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, तो पाकिस्तान सबसे पहले है और पाकिस्तान का परचम सबसे पहले है। ठीक है, और अब ये मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक है आप तो मॉडर्न दौर की हॉकी खेले में रेहान भट्ट साहब, आपकी तो नाम पे कोई सोच भी नहीं सकता कि उस पर कोई उंगली उठा सके। अभी रिसेंटली अब्दुल हसीम ने हॉकी जो है वो तर्क किया, अब्दुल हसीम को शामिल किया गया, दिलावर है, सकलैन है, इन नामों पे तो किसी को कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो गोलकीपिंग कोच हैं अब्दुल गफूर, ये तो 80 के जो दिहाई में खेले हैं, मॉडर्न हॉकी से शायद इतना ज़्यादा इन टच भी नहीं है। इनकी सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इनकी सिलेक्शन की वजह क्या रही? देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियरली एक बात आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए, अब्दुल गफूर जो हैं वो आज से पहले HBL के कोच थे और हबीब बैंक ने उनको नौकरी से निकाल दिया। जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद हुई उनको निकाल दिया। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अब्दुल गफूर एक बड़े अच्छे जो है वो गोलकीपर खुद रहे हुए हैं। लेकिन आज की हॉकी जो मॉडर्न हॉकी है, मैं आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि उनकी जो सिलेक्शन हुई या जो चीजें हुई। अब मुझे आप एक बात का जवाब दें कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जो हॉलैंड में सेट है जिसका नाम सलमान अकबर है, वो आने के लिए पाकिस्तान से पैसे डिमांड करता है। आपको पता है हमारी सूरत हाल क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एग्रीड। तो जब हमने उनको एक बात हम चाहते थे कि सलमान अकबर आए यहाँ पे आके ट्रेनिंग कराए, यहाँ पे आके चीजें करे। नाम सलमान अकबर को पाकिस्तान हॉकी ने दिया है। आज अगर वो हॉलैंड में सेटल हैं या चीजें जो भी सारी चीजें हैं, वो अगर आके पाकिस्तान को ट्रेनिंग कराने के लिए ये कहेंगे कि मुझे 3 लाख चाहिए महीना या मुझे 6 लाख चाहिए, तो हमारी अभी ये सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल सही कि हम उनको 3 लाख या 6 लाख दें। ये भी मेरा आपसे वादा है कि गोलकीपिंग ट्रेनिंग के ऊपर जो ये गफूर भाई जो हमारे सीनियर हैं, ये जो आए हैं, हम इंशाल्लाह ताला इन्हीं के साथ कोशिश करेंगे कि हम अपने गोलकीपर्स को बेहतर करें। जब हमारे पास इतने के फंड्स या इतने के पैसे होंगे कि हम बाहर का कोई फॉरेनर ट्रेनर हायर कर सके या चीजों को मैनेज कर सके, तो हम जरूर करेंगे। लेकिन ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स के जब शोज करते हैं हमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स दस्तयाब हो जाते हैं, आप जैसे हॉकी स्टार हमें दस्तयाब हो जाते हैं। लेकिन जब हमने कोशिश की है कि सोहेल अब्बास को उनकी सालगिरह के दिन के हवाले से, उनके किसी रिकॉर्ड के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो सोहेल अब्बास के भी कमोबेश ऐसे ही कुछ मसाइल हैं, तो हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हॉकी में कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जो शायद मुल्क को इतनी तरजीह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से खेल थोड़ा पीछे चला गया है। सर देखिए, सोहेल अब्बास हमारा लेजेंड है और पाकिस्तान के लिए उसने हाईएस्ट गोल स्कोर किए हैं। बट मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करूंगा कि आपने राब्ता किया होगा, शायद मैंने भी कभी राब्ता किया होगा कि आप आके जो हमारे ड्रैग फ्लिकर्स हैं उनके लिए काम करें। शायद मेरा भी मुझे भी जवाब ना दिया हो या मेरा फोन भी ना उठाया हो। लेकिन मैं ये एक बात जरूर करूंगा कि सोहेल अब्बास का नाम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान है तो सोहेल अब्बास है। आज पाकिस्तान ने उसको नाम ना दिया होता तो शायद सोहेल अब्बास ना होता। तो ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने जिसने आपको इज्जत दी है, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, उस मुल्क के लिए आपको कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सोहेल, क्योंकि हमारा एक लेजेंड है, मैंने खुद एक मुहिम चलाई हुई है कि जितने हमारे सीनियर हॉकी प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप कभी भी गलत ना बोलें, क्योंकि आगे हॉकी हमारी इतनी की डिक्लाइन पे चली गई है एक दूसरे की पगड़ी उछालते हुए। तो आपको उनको एक बड़ी रिस्पेक्टेड तरीके के साथ बात करनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए। बट मैं आपके फोरम से सोहेल अब्बास को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। बेशक आप
2 दिन दें, 4 दिन दें, 10 दिन दें, लेकिन पाकिस्तान को जरूर दें, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आपको सोहेल अब्बास बनाया है और पाकिस्तान के नाम की वजह से ये आज आप हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है रेहान भट्ट साहब कि आप अपने कुलीग के लिए, अपने लेजेंड के लिए आप इस तरह खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हॉकी की मोहब्बत, हॉकी का दर्द है, वो इसी तरह से बतौर स्पोर्ट्स एंकर, बतौर स्पोर्ट्स जो शो के होस्ट के हमारे भी दिल में, हमारे जो नाजरीन है वो भी इसी तरह से दर्द महसूस करते हैं कि जी बड़े बड़े लेजेंड क्यों सामने नहीं आते। जिस तरह हम शाहिद आफरीदी को देखते हैं, वो ग्राउंड में जाके बच्चों को सिखा रहे होते हैं, हम यूनुस खान को देख रहे होते हैं, हम मिसबाह हक को देख रहे होते हैं, इंजमाम बच्चों के साथ जो है वो यकजा होकर खेल रहे होते हैं। इस तरह हमारे हॉकी के लेजेंड इस तरह क्यों नहीं करते, इससे हॉकी के प्लेयर में ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। लेकिन हम बड़े ब्लेस फील करते हैं कि हमारे पास रेहान भट्ट जैसे प्लेयर मौजूद हैं, शकील अब्बासी मौजूद हैं, इसके अलावा हनीफ खान है, और ऐसे प्लेयर हैं जैसे कलीमुल्ला हैं, समीउल्लाह हैं, कि जो हमेशा दस्तयाब रहते हैं हॉकी के हवाले से बात करने के लिए और अपना कीमती और गुनागू मसरूफियात से वक्त निकालकर हमेशा ऐसे हॉकी के लिए बात करने के लिए हम वक्त जो है वो स्पोर्ट्स शो की जीनत और रौनक बनते हैं। मैं आपको भी सलूट करता हूँ, आपके जज्बे को भी सलूट करता हूँ, और आप ही जैसे लोगों के दम से अगर हॉकी अब तक कायम है तो शायद इसी वजह से कायम है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करते हैं पाकिस्तान के स्पीडी फॉरवर्ड रेहान भट्ट से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, किन मसाइल से पाकिस्तान की हॉकी दो चार है, और रेहान भट्ट साहब हमेशा की तरह इस तरह गेंद को लेकर वो भागते थे और लोगों की एक उम्मीद होती थी कि अब गोल हुआ सो हुआ, और इसी तरह से वो गुफ्तगू में भी आपको बात करते नजर आ रहे होंगे। भट्ट साहब आप ये बताएं कि ये जो कैंप लगा हुआ है, इससे इस जो कैंप की एक तो ड्यूरेशन इसकी कितनी है और इसमें आप किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे? सबसे पहले तो जो जूनियर टीम है उनके तमाम बच्चे इस कैंप में हैं, वो पिछले 3 महीने से इन ट्रेनिंग है। बट जो सीनियर्स हैं जैसे राना वहीद है, अफराज है, ये जो सीनियर टीम के जो मेंबर्स थे, ये पिछले 3 महीने से किसी कैंप या डिपार्टमेंट के साथ तो जरूर जैसे नेशनल गेम खेली, ये चीजें की, बट हमें अभी भी इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। मेरा बेसिकली फोकस जो है, मेरा नहीं मेरी पूरी टीम का, मैं अकेले अपने आप को नहीं कहूँगा, मेरी पूरी टीम का जो फोकस है वो बेसिकली वो ये है कि हम लोग इन जूनियर प्लेयर्स के ऊपर एक ऐसा काम करें कि जो 4, 5, 6 सीनियर प्लेयर्स के साथ एक कॉम्बिनेशन बने, वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ा हो। बेसिकली मैं एक बात पे एक कायल हूँ कि ये जूनियर एशिया कप में टीम खेल के आई है, हम इनको सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप खेलना है और इतनी कैपेसिटी इन जूनियर प्लेयर्स में है कि जूनियर वर्ल्ड कप में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो एक टाइम हमें जरूर दरकार होगा, लेकिन अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर और इस जिस तरह जो सपोर्ट हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मिल रही है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से मिल रही है, अगर इस स्पोर्ट के साथ अगर हम ये टाइम साल 1.5 साल निकाल लें तो आने वाला वक्त पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, आने वाला वक्त पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन भट्ट साहब ये बताएं कि एक अब से कुछ महीने पहले जब आप 6 साइड टूर्नामेंट को कोच कर रहे थे पाकिस्तान की टीम को, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो थी वो क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेल रही थी और जापान से पाकिस्तान हार गया था, उस वक्त ऐसा लग रहा था हॉकी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से टेक ऑफ किया। ये जो जापान से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसने कितना डैमेज किया पाकिस्तान हॉकी को? सर देखिए, मैं एक बात यहाँ पे जरूर करूंगा कि वहां पे एक ह्यूमन एरर हुआ कि 12 प्लेयर, जब पाकिस्तान ने गोल किया तो 12 प्लेयर जो थे वो ग्राउंड के अंदर थे, और ये एक ह्यूमन एरर है। ख्वाजा जुनैद साहब को लाइफ टाइम बैन किया गया इसके लिए, लेकिन ये एक ह्यूमन एरर है। और इस पे मैं एक ही बात करूंगा कि ये जो सजा दी गई, ये जो चीजें, ये सारी चीजें हुई, इसका एक प्रॉपर मीन्स के मैं ये समझता हूँ अगर जितना ख्वाजा जुनैद इसके अंदर शामिल है, उसी तरह एक्मन भी है, उसी तरह तमाम मैनेजमेंट है। ये एक ऐसा लम्हा था कि जिस लम्हे पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना, बिल्कुल, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर सके। और ये जो गलतियां हैं, ये चीजें हैं, इनसे हमें
सीखने को मिला। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हम जब भी मैच होता है पाकिस्तान का, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, किसी भी सतह पे मैच हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबसे हार जाएं, भारत से हम ना हारें, क्योंकि हम सब ये बात मानते हैं बट साहब, और आप तो भारत के खिलाफ खेलते ही बहुत ज़बरदस्त थे, हम सब ये बात मानते हैं कि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं, हमारी तो जो अफवाज है पाकिस्तान है वो भी जज्बा ईमानी और शौक़ शहादत के तहत उनसे लड़ती हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम नारे तकबीर और नारा हैदरी के सहारे ही उनका मुकाबला करते हैं, वरना जो उनको वसाइल मुहैया हैं उनसे हम कोसों दूर हैं। लेकिन ये बताएं कि भारत ने ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में और बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर, आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहां पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मींस के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। उड़ीसा स्टेट ने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉकी जो है इंडिया की, हम उसको देखेंगे। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। आज आप जूनियर एशिया कप खेल के आए हैं, ये विदाउट डेली इन बच्चों के साथ लड़े हैं इंडिया के। और इंडियन टीम जब जीती है तो 5-5 लाख रुपए उनको अनाउंस किया गया उसी वक्त। और अगर आप इंडियन करेंसी के साथ 5 लाख को डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 9 लाख रुपीज। तो आप कैसे मैच करते हैं इनको? उनकी जो सहूलत है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो डेवलप डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का आता है। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि अब मेरे बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स से बात होती है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हॉकी जब भी फ्लरिश होगी, एक तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का जो दोबारा से आगाज़ होगा, दूसरे हॉकी लीग इन तमाम मसाइल का हल है। आप समझते हैं कि हॉकी लीग अगर पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो इससे पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट अच्छा होगा? और अभी सलमान भट्ट साहब कोशिश कर रहे थे हॉकी लीग की, लेकिन वो मनसूबा भी जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। सर देखें, मैं आज भी मैं क्रिकेट के बारे में भी ये बात करता हूँ। आज पीएसएल आपकी ना हो तो पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या करेंगे? मींस के आप ये कहने का मेरा मतलब है कि उनको टैलेंट कहाँ से मिलेगा? सही। ये हॉकी लीग एक दफा डेवलप हो जाए, पाकिस्तान की हॉकी लीग एक दफा सिर्फ डेवलप हो जाए, आने वाले 2 साल में 3 साल में आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये एक ब्रांड बन चुका है। जो लीग है वो एक ब्रांड बन चुका है। आज मेरा बेटा हॉकी खेलने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। आज ये लीग डेवलप कर ले तो कितने पाकिस्तानी यंगस्टर जो है वो हॉकी को खेलना चाहेंगे। अब मुझे आप ये बताएं, आप भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर, मुझे ये बताएं पीएसएल का क्या बजट है? बिल्कुल सही। पीएसएल इट्स गोइंग टू बी इन अरब जी, मतलब कि वो अरबों में जाती है। 23 करोड़ रुपया अगर हॉकी लीग अगर हम कराएं और फॉरेनर्स को बुलाएं, उनको पैसे भी दें, उनको अच्छा खाना भी दें, उनको अच्छी तरह रखें भी हम, तो ये 23 करोड़ या 24 करोड़ का एक बजट है। हम क्यों नहीं करा पा रहे? हर यंगस्टर ये कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, तो स्पॉन्सर भी उधर ही जाएगा, वो हॉकी में नहीं आएगा। तो अगर अब एक दफा इनिशिएटिव लें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, 23 करोड़ पे एक दफा लगाए, जब ये पेशावर ज़ल्मी यही नाम रखें, क्योंकि ये नाम एक ब्रांड बन चुके हैं। जब आप यही नाम रखेंगे इन टीमों के, एक दफा फायदा नहीं होगा, दूसरी सेशन में फायदा नहीं होगा। मैं गारंटी करता हूं कि तीसरे सेशन में फायदा होगा। तो भट्ट साहब इसमें आप किस हद तक समझते हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो भी किसी हद तक कसूरवार हैं? क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा में गए, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग हो रही थी और आप ही के कुलीग हैं एहसानुल्लाह, वो वहाँ पे वो उस टीम को कोच भी कर रहे थे और बड़े मैसिव स्केल पे वो लीग ऑर्गेनाइज की गई कि हमें कराची से जी स्पोर्ट्स की टीम को बुलाया गया उसकी कवरेज के लिए, और हमने देखा कि बन्नू की, चारसद्दा की और सवात की और हर तरह की, एबटाबाद की, तमाम तो टीमें वहां पे खेल रही थी। लेकिन जब हम देखते हैं सिंध की तरफ और जब हम देखते हैं पंजाब की तरफ, वहां पे इस किस्म का कोई जबरदस्त इनिशिएटिव नजर नहीं आता। तो शौक की कमी है या ज़ौक़ की कमी है? नहीं, देखिए सर, केपीके में बिल्कुल बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हॉकी के भी होंगे, क्रिकेट के भी होंगे। आजकल क्रिकेट में भी राज
केपीके का ही है, बट मैं हॉकी के बारे में एक बात करूंगा। केपीके एक खुद मुख्तार सूबा है, ठीक है, और उसमें अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि हॉकी के लिए इनिशिएटिव लिया उन्होंने पैसे लगाए, GTV को बुलाया, आप लोगों को सारा कुछ सपोर्ट किया, चीजें की, हर चीज की। बट अगर यही केपीके, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध इकट्ठा हो जाए, क्या 23 करोड़ इकट्ठा नहीं हो सकता? बिल्कुल सही। बट आप नेशनल गेम को सामने रखें, सब इकट्ठे हों, एक बजट इकट्ठा करें और एक लीग ऑर्गेनाइज करें पाकिस्तान के लिए। केपीके ने लीग ऑर्गेनाइज कर दी, नो प्रॉब्लम, मुझे इसमें खुशी है। लेकिन अगर यही केपीके पंजाब के साथ राब्ता करता, उसके बाद सिंध के साथ राब्ता करता, बलोचिस्तान के साथ राब्ता करता, तो ये मिल के कितने पैसे इकट्ठे होते और कितने प्लेयर्स जो हैं वो इससे फैज़याब होते। ठीक है, हम बात करें पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। भट्ट साहब बड़े वोकल अंदाज में पाकिस्तान हॉकी का मसाइल पे रोशनी डाल रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी भी है चीज़ों को जो है वो लाइमलाइट में, क्योंकि कब तक हम अंडर द कारपेट चीज़ों को हाइड करते रहेंगे और अपने मसाइल से जो है वो मुंह मोड़ते रहेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान हॉकी आज फलहरिस्त नहीं कर रही, तमाम तरह टैलेंट होने के बावजूद। रेहान भट्ट साहब, हैदर हुसैन और इन जैसे दीगर जुनूनी कोचेस के और जुनूनी ऑर्गेनाइजर्स के होने के बावजूद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच रेहान भट्ट साहब, और रेहान भट्ट साहब से अब हम जरा जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान हॉकी को नुकसान पहुंच रहा है, या आपस की जो सियासतबाजी है, आपस में जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होना, उससे भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। मेरे शो में अदनान जाकिर मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी के हवाले से क्या कहा, अपनी नाराज़गी का किस तरह से उन्होंने इजहार किया, आइए पहले वो सुनते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने 12-13 दिन पहले रोनो अल्टमन्स को जो है कंसल्टेंट बना के जो है वो लगा दिया। अब वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी, ब्रिगेडियर साहब अपनी आते वाते हैं नहीं वो और देखने के लिए कुछ भी, मगर उन्होंने अपने लड़के भी टीम में करवाने, अपने फैसले भी करने हैं, हर चीज़ करनी है। आई डोंट नो उनका क्या रोल था इसके अंदर। उनको छोड़ देना चाहिए था कि जब आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, मगर वो रोनो अल्टमन्स को लेकर आए, फिर उसको कई क्लैशेस करा रहे हैं। अब मेरा जो था डिसीजन यही था कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी का बनता ही नहीं है। मैंने 50 सेशन लीड किए हैं, किन हालात में किए वो उनको पता ही नहीं है। वो तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। उनको चाहिए था कि वो आके सेशंस देखते, लड़के देखते और फिर उन पे कमेंट्स करते। वो 10-12 दिन पहले आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह मैं टीम बताई है तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इतनी शर्मिंदगी होती है कि सिलेक्टर्स ने पहले लड़कों को बताया था कि तुम टीम में हो। आप हमेशा पाकिस्तान की टीम खराब की जाती है और ये हमेशा नासिर भाई जैसे लोग होते हैं जो टीम को जानबूझ के खराब करते हैं। अब से नहीं, आप एक नेशन है, हमारे यहाँ देखें टूर करने के लिए सब मरते हैं कि टूर मिल जाए किसी तरह, ठीक है। मैं टूर छोड़कर आया हूँ तो उसका कोई रीजन है। जाहिर सी बात है हमारे कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, कॉम्प्रोमाइजिंग पे हम लोग कर लेते हैं और फिर जाकर देखें हॉकी यहाँ पर आई है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं काफी सारी वो पॉलिटिसाइज होती हैं, ठीक है। मुझे बताया गया कि हमारे पास एक वीडियो एनालाइजर है, वो बहुत जबरदस्त है। ये बेसिकली वो तो मीडिया मैनेजर था। तो मैंने फिर सिगी एकमैन जो है उन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसको काम ही नहीं आता था। मैं उससे कहता कुछ हूँ, करता कुछ है, और उसको ना स्काउटिंग आती है ना टैगिंग आती है। जी नाज़रीन, आपने अदनान जाकिर की गुफ्तगू सुनी और अब मैं ज़रा रेहान भट्ट साहब से भी पूछूंगा। भट्ट साहब, ये जो अदनान जाकिर ने कहा है कि जिस तरह मैं काम करना चाहता था मुझे काम नहीं करने दिया गया, नासिर अली साहब ने पहले से टीम बना दी थी, पहले से प्लेयर्स को बता दिया था, प्लेयर मुझे कहते थे कि मैं ट्रायल ले रहा हूँ, मैं कैंप लगा रहा हूँ, प्लेयर मुझे कहते थे कि जी हम तो टीम में सिलेक्ट हैं। तो ये भी तो तमाम मसाइल रहे पाकिस्तान हॉकी के साथ। सर देखिए, मैं इस वक्त अगर पाकिस्तान सीनियर टीम का कोच हूँ तो मुझे हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है और ब्रिगेडियर खालिद शहाब खोखर जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक ही बात मुझे की है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है आपने, हर चीज मेरिट पे होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अदनान जाकिर ने मीडिया पे आके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हकायक कभी आपने
सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पूछे। सर भट्ट साहब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम फाइनल में पहुंची है, हमने हैदर हुसैन साहब को लेने की कोशिश की, उसी दिन सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली है, उसी दिन उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तो ये हमारे भी मसाइल हैं जो शायद आम लोगों तक नहीं पहुँचते। वो सर देखिए मैं आपको एक और आपको बात बताऊँ, जो सेक्रेटरी जनरल की सीट है उसमें उस पर बहुत सारी चीजें हो सकता है। और ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ कि आज जो कैंप लगा हुआ है, मैं पाकिस्तान हॉकी स्टेडियम के अंदर हूँ और मैंने आपकी टीम को एक बात बोली थी कि हमारे यहाँ पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कभी फोन बंद भी मिलता है, नेट के सिग्नल सही नहीं आते। हो सकता है कि हैदर हुसैन का फोन बंद हो, बट मुझे नहीं लगता कि हैदर हुसैन कभी अपना जो फोन है वो बंद करेगा या ऐसी कोई चीज होगी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक होंगे इस जगह पे कि आपने फोन किया और बात नहीं हो सकी, लेकिन ये एक एरर भी हो सकता है इसमें। नहीं, बिल्कुल हमें इनसे शिकायत नहीं है। अब आपने तस्करा किया तो मैंने बता दिया कि जी इस तरह के भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच है, पाकिस्तान के स्पीडी फॉरवर्ड रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस कैंप को रन भी कर रहे हैं। दिलावर हुसैन सकलैन और अब्दुल गफूर साहब के साथ अब्दुल हसीम भी इनका साथ निभा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम के जो प्लेयर इस कैंप में मौजूद हैं, उनका इस कैंप के हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। हमारी एशियन चैम्पियन ट्रॉफी वो इंडिया में है और इंडिया से हमारा मैच भी आएगा और वो बेसिकली हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी लॉन्ग टर्म अरसा हो गया पाकिस्तान जो है इंडिया में मैच नहीं था, तो उसकी हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है हम इंडिया से मैच जीतेंगे। जो सा टारगेट है वो ये है कि हम इंडिया में खेलने जा रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा रवायती हरीफ इंडिया, और इंडिया के अंदर जब इंडिया के खिलाफ खेलें तो उसका एक और ही समा होता है, क्योंकि क्राउड जो है वो टोटली आपके अगेंस्ट होता है और आपको प्रेशर मैच होता है काफ़ी ज़्यादा। वो इसके लिए जो है प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और जो पैशन हॉकी के लिए शो कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हम इंडिया के अंदर ही रहेंगे। काफ़ी उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इंडिया में, और इंडिया में आपको पता है हम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, हमारा पूल में इंडिया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम इंडिया को जीतेंगे वहाँ पे। जो हमारा आगे जो इवेंट है, हमारा जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के खिलाफ हमारे मैचेस होने हैं, इंडिया से भी होने हैं और दूसरी टीमों से भी होने हैं, तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। इंडिया हमारा रवायती हरीफ है, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद 200% तैयार इंशाल्लाह कि हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे। जी नाज़रीन, आपने प्लेयर्स की गुफ्तगू सुनी और प्लेयर काफ़ी खुश हैं, मुतमईन हैं, मसरूर हैं और कुछ कर दिखाने का अज़म जो है वो इनकी गुफ्तगू में झलकता नज़र आ रहा है। अब भट्ट साहब ये बताएं कि पाकिस्तान का इंडिया से मैच है, किस तरह से आपने इंडिया के खिलाफ मैच को ज़हन में रखा हुआ है? सर देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो हमेशा ही एक अच्छा मैच हुआ है, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए हैं तो ये एक प्रेशर गेम हुई है, और जो प्रेशर गेम है उसको हैंडल करना जो है वो ऑन पेपर इंडिया बहुत अच्छी है हमसे। बस ये मेरा आपसे वादा है कि हम जब भी इंडिया के साथ खेलेंगे आपको पाकिस्तान टीम खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और आपने क्या मैसेज दिया प्लेयर्स को? सर देखिए, जो मैसेज है वो प्लेयर्स के लिए एक ही है कि इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस। हमने आज जो आर्मी की एक टीम है फिटनेस ट्रेनर्स की, उनको हमने मदऊ किया अपने कैंप में। उनको हमने इस जो पहला फेज है हमारा, जो 26 या 27 तारीख तक चलेगा इससे पहले, उसके लिए हमने उनको मदऊ किया है। वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के जो हैं ये जो जूनियर एशिया कप खेल के आए हैं और जो सीनियर्स हैं ये इससे ज्यादा बेहतर फिटनेस में आपको नजर आए। अच्छा रेहान भट्ट साहब, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको नहीं है, लेकिन अभी एशियन जूनियर चैंपियनशिप के लिए DHL लाहौर ने आपको सपोर्ट किया, उनके जो कर्नल वहीद थे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कलंदर्स जो लाहौर कलंदर की टीम है वो भी हाथ जो मिला चुकी है PHF के साथ, और साथ साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप का भी आगाज़ होने के लिए जा रहा है। ये जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है PHF के साथ, इससे कुछ बेहतरी आएगी? सर देखिए, प्राइवेट सेक्टर जितना है, जितना पाकिस्तान हॉकी के अंदर आएगा वो बेहतरी ही आएगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हर बंदा पाकिस्तान हॉकी के लिए स्पॉन्सर भी करेगा प्राइवेट सेक्टर, और पाकिस्तान हॉकी के लिए बात भी करेगा। थैंक यू सो मच रेहान भट्ट साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और मैं उम्मीद है कि रेहान भट्ट साहब की ये तीखी गुफ्तगू आपको पसंद की। उन्होंने लाग लिपटी रखे बगैर जो हॉकी के मामला के हवाले से गुफ्तगू की, और जिस अंदाज से वो गेंद को लेकर दौड़ते थे, जिस तरह
और मुखालिफ टीम के डीप पर पहुँच के हमलावर होते थे। उसी तरह आपने देखा कि PHF का हिस्सा होने के बावजूद, पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच होने के बावजूद उन्होंने खुल के गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। लेकिन यह हकीकत भी अज़रुल मिनल शम्स है कि पाकिस्तान हॉकी को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने टैलेंट के सहारे कब तक जीतते रहेंगे, क्योंकि टैलेंट के साथ साथ जो है उस टैलेंट को निखारने के लिए वसाइल की भी ज़रूरत होती है। और शायद हम जो है वो पाकिस्तान हॉकी को उस तरह से जो वो इनपुट नहीं दे पा रहे जिस तरह हम उनसे लॉरेल्स और मेडल की तवक्कुआत रखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। अगले शो तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।